सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल। मैं इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर बिहार में हूं और यहाँ पे किसान मेला लगा हुआ है और जो कि सस्य विज्ञान की ओर से है। और आइए उसमें जानते हैं, देखते हैं क्या उसमें किसानों के लिए खास है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मॉडल तैयार है और इनसे हम बातचीत भी करेंगे, जानेंगे किसान साथी कैसे इसका लाभ उठाएं, कैसे अपनी खेती में उसको प्रयोग करें। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विशाल प्रजापति है। मैं एमएससी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। हमने यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एक मॉडल शो किया है। जनरली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किस लिए किया जाता है? क्योंकि जब किसान केवल एक ही उसके एंटरप्राइज पे, जैसे वो अगर क्रॉप उगा रहा है तो एक ही चीज पे अगर निर्भर करता है तो एक चीज जब फेल्योर हो जाती है, जब जैसे क्रॉप हुआ तो किसी कारणवश अगर क्लाइमेट के कुछ प्रभावों से अगर वो फेल हो जाती है तो उसके पास कुछ बचता नहीं है। तो उस चीज को, मतलब उस चीज से थोड़ा निजात पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में जैसे मैंने मॉडल में दिखाया हुआ है, क्या एक से अधिक एंटरप्राइज का यूज लिया जाता है। जैसे आप क्रॉप उगा रहे हैं तो अपनी क्रॉप के कुछ लैंड, अपनी लैंड के कुछ भाग पे आप लाइव स्टॉक का यूज कर सकते हैं, कुछ पे वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा सकते हैं, कुछ पे आप जो अपना बायोगैस का जो यूनिट है वो लगा सकते हैं। इसी के साथ में आप क्रॉप है तो क्रॉप में भी इंटरक्रॉपिंग का यूज लीजिए। इंटरक्रॉपिंग में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मेज है, मेज के साथ आप लोबिया लगाते हैं। मतलब आपको सीरियल के साथ में अगर आप दलहनी फसलें लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी जमीन में जो दलहनी फसलें होती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। उससे क्या होता है कि जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डे बाई डे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, उससे हमारी सोइल की उर्वरता बहुत ज्यादा घटती जा रही है। तो इसीलिए हमको अगर हम मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का यूज करते हैं और ओनली क्रॉप में भी हम जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को यूज करते हैं तो उससे किसान को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और इंटीग्रेट यानी कि मतलब एक ही जगह हम सारी यूनिट हमको स्थापित करनी है, चाहे पशुपालन हो, चाहे मछली पालन हो, खेतीबाड़ी हो, मधुमक्खी पालन हो, एक ही जगह यस उनको किसान साथी चलाए तो वो उसके अंतर्गत अच्छा लाभ कमाए। जैसे कि आपने बताया मधुमक्खी पालन, लाइक हम अगर सरसों की क्रॉप लगा रहे हैं और उसी के पास में हम अगर मधुमक्खी का यूनिट लगाते हैं तो उससे फायदा क्या होगा अपने को? उससे फायदा ये होगा कि मधुमक्खी पोलिनेशन का काम करती है। पोलिनेशन से आपको शहद भी प्राप्त होगा और साथ के साथ पोलिनेशन से आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो जो जनरली आपका प्रोडक्शन, मान के चलिए कि अगर सरसों में 100 क्विंटल आ रहा है 1 हेक्टेयर का, तो वही आपको कितना आ जाएगा, कम से कम 25 से 30% का उसमें मुनाफा देखने को मिलेगा आपको। तो ये यील्ड, यानी कि हमारा जो मधुमक्खी पालन है वो तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ हमारी यील्ड भी बढ़ेगी, उपज भी बढ़ेगी। यस तो आपको एक साथ डबल प्रोडक्ट भी मिल रहा है, मतलब शहद भी मिल रहा है और वैक्स भी मिल रहा है और उसी के साथ साथ आपकी उपज भी बढ़ रही है। मछली पालन हो गया तो मछली पालन के साथ में आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर मुर्गी फार्म का, मतलब मुर्गी कुक्कुट पालन लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, कुक्कुट का बीट जब उस पे पौंड में गिरेगा तो वो मछली के फीड का काम करेगा, तो आपको फीड कम देना पड़ेगा, साथ के साथ आपको मछली का मतलब वो भी मिलेगा और आप अपनी जो मुर्गी है मतलब उसको भी रियर कर सकते हो। यानी कि जो मछली है वो तालाब में रहेगी और उसके ऊपर बतख हो गया या मुर्गी पालन कुछ भी पाल सकते हैं और उसका जो वेस्टेज है वो तालाब में जाएगा, उसको मछलियां खाएंगी। मतलब एकदम दूना लाभ ही लाभ है इसमें। हाँ, मतलब इसमें जो भी एंटरप्राइज होता है उसका एक दूसरे को लाभ होता है। एक का बाई प्रोडक्ट दूसरे में यूज आता है, दूसरे का बाई प्रोडक्ट एक दूसरे के लिए आता है, तो एक दूसरे के लिए इनपुट का काम करता है ये। तो इसीलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को जनरली मैं खुद जैसे आसाम के साइड में गया हूँ, मैंने एकदम ग्रास रूट लेवल पे वहाँ पे देखा है, तो लोग वहाँ पे IFS को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। जैसे वो पिग फार्मिंग साथ में करते हैं, तो आपको वो सब चीजें साथ में करेंगे तो केवल एक ही चीज पर निर्भर ना रह के आप अच्छा अर्निंग कमा सकते हैं। कभी आपकी क्रॉप फेलियर हो जाती है, जैसा कि अभी करंटली देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट जो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो इसलिए आपकी क्रॉप मैक्सिमम फेल होने के चांस होते हैं। इसलिए आपको साथ में लाइव स्टॉक हो गया, मुर्गी पालन हो गया, फिशरीज हो गया, एंड अभी बहुत अच्छा चल रहा है जैसे अपना क्या नाम से मशरूम फार्मिंग हो गया, तो आपको ये सबको अडॉप्ट करना चाहिए। यानी किसान साथी केवल खेती पर ही डिपेंड ना रहे, खेती पर ही डिपेंड, उसके साथ साथ बाकी जो डेयरी है और मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, उसके साथ साथ भी
करें। यस यस। तो किसान साथी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा मॉडल यहाँ छात्रों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है और काफी अच्छी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिली होगी। यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा इसके बारे में इसमें आप देख जैसे सकते कि हैं यहाँ पे हमने लाइव स्टॉक लिया है, इधर हमने इंटरक्रॉपिंग लिया है, जी। यहाँ पे मुर्गी फार्म जी, जी। मुर्गी पालन किया है। इसी के साथ ये तालाब है, तालाब में पालन। मछली प्लस बकरी जो बतख बोलते हैं उसको लगा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग शायद। हाँ उसको लगा है। यहाँ पर धान और गेहूं का इंटरक्रॉपिंग किया गया है। जी जी सॉरी धान और गेहूं का जो क्रॉप रोटेशन है उसको फॉलो किया गया है जी। और इसी के साथ यहाँ पे मधुमक्खी पालन जैसा कि मैंने आपको बताया था उसको लगाया है। इधर साथ में ये जो बीजामृत, जीवामृत, पंचगव्य जो डिफरेंट टाइप के जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको उनका भी एक यूनिट बनाया गया है जो आपके सॉइल को अल्टीमेटली एनरिच करने का काम करता है। तो किसान साथी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी जानकारी और काफी अच्छा मॉडल इन्होंने यहाँ प्रदर्शित किया है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब आप एक ही जगह एक ही खेत में डेयरी फार्मिंग, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और अपनी खेती बाड़ी उसके साथ साथ और भी जितना भी आप कर सकते हैं करना चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि हमारा कोई भी चीज उसमें फेलियर होता है तो दूसरी चीज से हमको, दूसरी यूनिट से हमको लाभ मिल जाएगा। तो और किसान उसमें घाटे में नहीं जाएगा। तो इससे किसान साथी अपने जो नुकसान होता है, घाटा होता है खेती में, उसको कम कर सकते हैं। काफी अच्छा मॉडल ये है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।